हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा डाइल्यूशन क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी को पढ़े और मोलारिटी से रिलेटेड हमारे जितने भी न्यूमेरिकल थे उस न्यूमेरिकल को हम लोग किए, क्योंकि मोलारिटी का हमारे पास तीन फार्मूला आया था। एक आया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा फार्मूला आया था मास बटा मोलर मास गुना में आया था हमारा 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया था। फिर तीसरा फार्मूला आया था मास बटा में आया था मोलर मास, 1000 बटा में वॉल्यूम आया था सॉल्यूशन का, वो भी आया था ml में। तो मोलारिटी का ऑलरेडी हम लोग तीन फार्मूला को पढ़े और उस तीन फार्मूला से रिलेटेड हमारे जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते थे उन उन सारे न्यूमेरिकल को भी हम लोग एक एक करके किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो डाइल्यूशन। पिछले क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जिक्र भी किए थे कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी शरबत को, अगर कोई भी हमारा अगर शरबत है, शरबत कहें तो विलियन है, तो अगर कोई भी शरबत में, अगर यही हमारा मान लेते हैं शरबत है, क्योंकि इसमें व्हाइट व्हाइट कलर से जो है वह हम डाले हैं पानी को, सॉल्वेंट को, और पीला कलर से जो है वह डाला गया है सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब दोनों को मिलाया जाता है तो बनता है सॉल्यूशन। तो ये हमारा पहले से क्या था, शरबत था। अब इस शरबत में हम लोग बाहर से जो मिलाए वह ऐड किए हैं पानी को। बाहर से ऐड किसको किए, पानी को। तो पानी को ऐड करने से यह शरबत हमारा पतला हो गया। शरबत क्या हो गया, पतला। क्योंकि जब तक पानी नहीं मिलाए थे तब तक इसका मीठापन कुछ ना कुछ था, लेकिन जैसे ही पानी को मिला दिए तो अब इसका मीठापन जो था वह हमारा घट गया। मीठापन क्या हो गया, घट गया। मीठापन घट गया मतलब कि हमारा जो है पहले जो मीठापन था वह नहीं रहा, अब इसका कम हो गया। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा डाइल्यूशन किसको कहिएगा, तरुणकरण किसको कहिएगा। तो तरुणकरण का मतलब होता है कि किसी भी शरबत में एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पानी को मिलाया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में एक्स्ट्रा अमाउंट में, अतिरिक्त मात्रा में जो पानी को मिलाया जाता है, इसी पानी को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन किसको कहिएगा, तो डाइल्यूशन जो हो जाएगा वह प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि द प्रोसेस, वह प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वह प्रोसेस जिसमें हम लोग अतिरिक्त मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग ऐड करते हैं सॉल्वेंट को। किसको ऐड किया जाता है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर को ऐड किया जाता है इनटू कहां, सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, तो डाइल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पानी को ऐड किया जाता है, इसी पानी को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो डाइल्यूशन कहते हैं। तो डाइल्यूशन हो जाएगा कि वह प्रोसेस, यानी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कि पानी, इनटू कहां, सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का अगर हिंदी में डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या हो जाएगा कि किसी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिफिनीशन जो हो जाएगा वह डिफिनीशन हो जाएगा किसी किसी विलयन किसी विलयन में किसी विलयन में अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में मात्रा में अत्यधिक मात्रा में विलायक 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 को विलायक को मिश्रित करने के मिश्रित करने करने के मिश्रित करने के प्रक्रिया को तरुणकरण कहते हैं।
तो तरुणकरण हम लोग किसको कहते हैं कि किसी विलयन में अत्यधिक मात्रा में विलायक को मिश्रित करने के प्रक्रिया को, मिलाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मिलाने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, तरुणकरण कहा जाता है। तो किसी भी शरबत में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग पानी को मिलाते हैं तो इसी पानी को मिलाने के प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं डाइल्यूशन कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा ये हो जाएगा, हमारा डाइल्यूशन का ये फिगर हो जाएगा, तो ये फिगर को बना लीजिएगा। अब फिगर बनाने के बाद आता है कि पहले जो था इस शरबत का मोलारिटी कुछ ना कुछ था, मीठापन कुछ ना कुछ था, लेकिन जब पानी को मिला दिए तो पानी के मिलाने से इसका मीठापन घट गया। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हमारा जो है डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन मोलारिटी, मोलारिटी पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में जब पानी को मिलाएंगे तो पानी को मिलाने से मीठापन हमारा घट जाता है। कैसे घटता है, तो इसी चीज को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगा वह नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इफेक्ट, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा जो हो जाएगा वह नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग जो हो जाएगा वह हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हमारा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, ऑन हमारा मोलारिटी। जब हम लोग डाइल्यूशन कराएंगे तो मोलारिटी पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि मोलरता पर तरुणकरण का प्रभाव। हिंदी में इसको हम लोग कह देंगे मोलरता, मोलरता पर तरुण, तरुणकरण, करण का, तरुणकरण का प्रभाव, तरुणकरण का प्रभाव। जब हम लोग क्या करेंगे, शरबत को पतला करेंगे तो हमारा इस पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, जब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी शरबत में जब हम लोग, कोई भी शरबत में जब पानी को मिलाएंगे तो पानी को मिलाएंगे तो शरबत भाई पतला होगा, पतला होगा। मतलब कि जैसे ही, मतलब कि पहले हमारा शरबत का मीठापन कुछ ना कुछ था, लेकिन जब पानी को मिला दिए तो पानी को मिलाने से इसका मीठापन हमारा घट गया। पानी को मिलाने से क्या हो गया, जो हमारा जो मीठापन जो था वह मीठापन हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से समझ, जैसे कि देखो, एक हम कंटेनर को ले लिए, एक कंटेनर को ले लिए और इस कंटेनर में हम डाले हैं शरबत बनाए हैं, इस कंटेनर में शरबत को बनाए हैं। तो शरबत कहे तो मोलारिटी, मोलारिटी का हमारा मीठा, मीठापन भी कुछ ना कुछ होगा, होगा कुछ ना कुछ मीठापन। लेकिन जैसे ही जब हम लोग बाहर से इसमें पानी को ऐड करेंगे तो पानी को ऐड करने से मीठापन घट जाएगा। मतलब कि हमारा मोलारिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मोलारिटी तो घटेगा लेकिन इसका वॉल्यूम पहले यहाँ था, अब पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीठापन घट गया, मीठापन जो था वह हमारा घट गया। मीठापन मतलब कि मोलारिटी घट गया, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम जो है वह बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे अगर गौर से समझिएगा ना तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम। तो बताओ, मोल, ई नंबर ऑफ मोल किसका होता है, चीनी का। चीनी मतलब कि सॉल्यूट का होता है हमारा, सॉल्यूट का हमारा होता है। सॉल्यूट को ही कहा जाता है विलय कहा जाता है, सॉल्यूट को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। तो देखो, जब हम लोग पानी को मिलाए तो पानी मिलाने से मीठापन घटा, मोलारिटी घटा, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन क्या इसमें चीनी की मात्रा में घट बढ़ हुआ है। यानी कि अगर शरबत बनाने वक्त अगर 100 ग्राम चीनी लिए होंगे तो शरबत में 100 ग्राम चीनी होगा। मीठापन घटा है पानी को मिलाने से। मतलब कि आपका जो हमारा जो विलय जो हो जाएगा उस विलय के मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं आया है। हाँ, चेंजिंग आया है तो वॉल्यूम में आया है, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है, लेकिन चीनी के मात्रा क्या ये एक घट बढ़ हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग बाहर से पानी मिला रहे हैं तो पानी को मिलाने से चीनी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चीनी में हमारा कोई बदलाव नहीं आएगा।
चीनी जो है वह जैसा था वैसा ही रहेगा, चीनी में हमारा कोई बदलाव आने वाला नहीं है। चीनी कहे तो सॉल्यूट में हमारा कोई बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि पानी को मिलाने से हमारा जो है शरबत फीका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले अगर 100 ग्राम चीनी था तो हमारा चीनी घट गया है, चीनी तो 100 ग्राम है, लेकिन पानी को डाल देने से इसका मीठापन हमारा क्या हो गया है, घट गया है, मीठापन जो है सो कम हो गया है। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं तो डाइल्यूशन कराने से मीठापन घटता है, मीठापन घटता है मतलब कि मोलारिटी घटता है और वॉल्यूम हमारा बढ़ता है। लेकिन इसमें चीनी की मात्रा ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चीनी अगर शरबत में 100 ग्राम डाला गया है तो 100 ग्राम रहेगा। हाँ, फीका जो हुआ है वह हुआ है पानी को डालने से। फीका किसके कारण से हुआ है, पानी को डालने से हमारा क्या हो गया है, फीका हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफिनीशन लिखेंगे कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं, तरुणकरण करते हैं, तो तरुणकरण करने से हमारा क्या हो जाता है, मोलारिटी जो है वह डिक्रीज कर जाता है, मोलारिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जो वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग जो है डाइल्यूशन के अगर डिफिनीशन को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं, क्या कराते हैं, डाइल्यूशन कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं तब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है, पानी में जो चीनी का जो मात्रा जो होगा वह चीनी का मात्रा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चीनी का मात्रा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह हमारा इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू विच, जिसके कारण से मोलारिटी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मोलारिटी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब हम लोग तरुणकरण करते हैं तो तरुणकरण में विलय के मोल की संख्या हमारा स्थिर रहता है, लेकिन हमारा विलयन का आयतन जो है वह हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारा मोलारिटी जो है, मोलरता जो है वह मोलरता हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो अगर इसका हिंदी में डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या कहिएगा कि जब, हिंदी में लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि जब तरुणकरण करते हैं तब विलय के मोलों की संख्या स्थिर रहती है, लेकिन विलयन का आयतन बढ़ जाता, विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण से विलयन का मोलरता घट जाता है, विलयन का मोलरता घट जाता है। तो जब हम लोग क्या कराते हैं, डाइल्यूशन कराते हैं, मतलब कि तरुणकरण करते हैं, तो जब तरुणकरण करते हैं तब हमारा विलय के मोलों की संख्या जो होता है वह स्थिर रहता है, मतलब कि संख्या क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन विलयन का आयतन जो है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण से विलयन का मोलरता जो होता है वह हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, विलयन का मोलरता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे शरबत बनाए थे, तो इस शरबत का भाई मीठापन हमारा कुछ ना कुछ होगा, मीठापन कुछ ना कुछ होगा, मीठापन कुछ ना कुछ होने का मतलब कि मोलारिटी कुछ ना कुछ होगा, इसका वॉल्यूम भी हमारा कुछ ना कुछ होगा, मतलब वॉल्यूम भी अभी यहाँ है, इतना हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम है हमारा, इतना। लेकिन अब पानी मिला दिए, तो पानी मिलाने से इसमें क्या हो गया, पानी मिलाने से क्या हो गया ना, कि पानी मिलाने से इसका मीठापन हमारा घट गया, मीठापन कहे तो मोलारिटी घट गया इसका, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, पानी मिलाने से वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा,
वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन क्या चीनी की मात्रा बढ़ेगा? इसमें चीनी पहले अगर 100 ग्राम रहल होगा तो वो 100 ग्राम रहेगा। पानी, इसका शरबत का मीठापन घटा है पानी को मिलाने से, पानी को मिलाने से इसका मीठापन क्या हो गया है? घट गया है। तो यहाँ पे जो विलय का जो मोल हो जाएगा वह मोल हमारा ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें चीनी की मात्रा जो है वह हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लेकिन मीठापन घट गया, मीठापन घटा तो मोलारिटी घटा और हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही चीज हम लिखे हैं कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम लोग डाइल्यूशन कराते हैं तब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हमारा जो सॉल्यूट का जो मोल होता है वह हमारा कांस्टेंट होता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वह हमारा इंक्रीज करता है, जिसके कारण से मोलारिटी हमारा डिक्रीज कर जाता है। वही चीज हिंदी में लिखे हैं कि जब तरुणकरण करते हैं तब विलय के मोलों की संख्या हमारा स्थिर रहती है, लेकिन विलयन का आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण से विलयन का मोलरता हमारा घट जाता है, जिसके कारण से विलयन की मोलरता क्या हो जाता है? घट जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब चलिए, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग जो है सो प्रूव करते हैं, फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिएगा, फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, सो गौर करो। देखो यहाँ पे अभी अभी हम लोग पढ़े हैं मोलरता का फॉर्मूला, ये ना पढ़े हैं मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं। ऊपर में हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या था? सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बटा में हमारा था, बटा में था हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें था? लीटर में। लेकिन इसमें हम क्या देखे हैं कि जब हम लोग डाइल्यूशन कराए हैं तो डाइल्यूशन कराने से जो चीनी का जो मोल जो था ये तो ना तो घटा है ना ही बढ़ा है, ये बेचारा हमारा क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? कांस्टेंट था, क्योंकि शरबत में पानी मिलाने से मीठापन घटा है, ना कि चीनी के कारण से। चीनी तो शरबत में पहले भी 100 ग्राम था, पानी मिला दिए फिर भी 100 ग्राम रहा, लेकिन मीठापन घट गया पानी को मिलाने से। तो चीनी के मात्रा में, मोल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से चलेंगे तो मोलारिटी बराबर ऊपर में क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो हो गया वह हो गया हमारा कांस्टेंट, वह क्या हो गया? हमारा हो गया कांस्टेंट, बटा में हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वह नीचे में हमारा लिख देते हैं, वॉल्यूम के लिए भी लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बात यहां तक? अब चलेंगे तो देखो ये वॉल्यूम जो है वह अभी हमारा क्या है? भाग में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा गुना में, तो गुना में हो जाएगा तो m इंटू वी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर स्टार। आपको 1 2 जो मन करे सो मान सकते हैं, हमारा मन था स्टार मानने का, हम मान लिए स्टार मान लिए। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए? तो अब हम बात करते हैं फॉर नॉर्मल एंड नॉर्मल और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। हम अब बात करने जा रहे हैं नॉर्मल और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। देखो, हम एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में शरबत बनाए हैं, तो शरबत बनाए हैं तो शरबत का भाई मीठापन कुछ ना कुछ होगा। अगर शरबत बनाए हैं तो शरबत का मीठापन होगा, मीठापन मतलब कि मोलारिटी होगा, और उसका वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब उसका आयतन भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब इसको हम लोग करा देते हैं डाइल्यूशन मतलब तरुणकरण कर दिए, पानी को इसमें मिला दिए। तो पानी को मिलाएंगे तो क्या वॉल्यूम यही रहेगा कि बदल जाएगा? तो वॉल्यूम जो है अब हमारा बदल जाएगा। तो अब जो हो जाएगा, ये पानी जो हो गया, इस पानी का हमारा वॉल्यूम जो हो जाएगा वह बदल जाएगा, और वॉल्यूम जो है वह बदल करके वॉल्यूम हमारा इसका जो हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा अब हमारा ये पहला कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम V1 था, M1 था। ये दूसरा कंटेनर है, पानी को मिला है, तो अब वॉल्यूम हो जाएगा हमारा V2, और हमारा जो मोलारिटी जो हो जाएगा वह मोलारिटी हो जाएगा M। वॉल्यूम हो गया V2 और मोलारिटी जो हो गया वह मोलारिटी हमारा हो गया M2। मोलारिटी क्या हो गया हमारा? मोलारिटी जो हो गया वह हो गया हमारा M2, जो आ गया वह आ गया हमारा मोलारिटी। कोई दिक्कत? ये पहला कंटेनर था, ये हमारा दूसरा कंटेनर था, लेकिन ई कंटेनर जो है वो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल शरबत है, लेकिन ई डाइल्यूटेड शरबत है। एक ऐसा शरबत है हमारा डाइल्यूट शरबत है, ये हमारा क्या चीज है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट
डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलिए, अब अगर हम लोग चलेंगे तो अब बात करते हैं, किससे बात करते हैं, तो अब गौर करो यहाँ पे। अच्छा, अगर हम यहाँ से चलते हैं इक्वेशन नंबर, चलते हैं हम स्टार से, किससे चलते हैं भाई, इक्वेशन नंबर चलते हैं स्टार से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन स्टार, किससे चलते हैं, इक्वेशन नंबर चलते हैं स्टार से। तो इक्वेशन नंबर अगर स्टार से चलते हैं तो स्टार से चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, स्टार से अगर हम लोग चलते हैं तो चलेंगे तो बताइए स्टार इक्वेशन यही ना है, m इंटू वी इजकल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और इसको हम लोग माने थे इक्वेशन स्टार माने थे इसी को। अगर हम लोग पहले कंटेनर के लिए बात करेंगे तो ई जो m जो होगा, मोलारिटी जो होगा वह बदल जाएगा m1 में, वॉल्यूम जो होगा वह बदल जाएगा v1 में, इजकल टू हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इक्वेशन मान लेते हैं इसको हम लोग 1। उसी तरह से चलते हैं इसके लिए, तो इधर भी हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन चलते हैं स्टार से। तो स्टार से चलेंगे तो बताइए अभी अभी स्टार इक्वेशन यही ना था, m इंटू वी इजकल टू हमारा जो था वह था कांस्टेंट था। तो यहां से अगर चलेंगे तो ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर है, तो m बदल जाएगा हमारा m2 में, v बदल जाएगा v2 में, इजकल टू में हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2। अब इक्वेशन 1 को और 2 को अगर गौर से देखिएगा तो दोनों के RHS बराबर है, इधर भी कांस्टेंट है इधर भी कांस्टेंट है। और आप पढ़े होइएगा कि अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। जैसे देखो, अगर हमारा लिखा हुआ है हमारा 20 गुना 5 तो कितना होता है, 100। और यही लिखा हुआ है 10 गुना 10 लिखा हुआ है 100। तो देखो इधर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों कांस्टेंट है, मतलब कि RHS आपको दिख रहा है कि आपका क्या है, दोनों हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन LHS हमारा देखने में नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है कि 20 है 5 है, 10 है 10 है, लेकिन एक्चुअल में ये भी दोनों बराबर है। अगर RHS बराबर है तो एक्चुअल में हमारा जो होगा वो LHS भी बराबर होगा। तो ई कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो RHS बराबर है तो LHS भी हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अगर हम लोग चलेंगे यहां से चलेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे, इक्वेशन 1 और अगर 2 से चलेंगे तो 2 से चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो हो जाएगा m1 v1 इजकल टू हमारा हो जाएगा m2 इंटू v2 हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग एक बार और पानी मिला दे तो हमारा आ जाएगा m3 v3 आ जाएगा, इजकल टू हमारा डॉट डॉट आ जाएगा mn vn आ जाएगा। और यही फॉर्मूला जो होगा वह क्या कहलाएगा, डाइल्यूशन का कहलाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर डाइल्यूशन, फॉर हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या आ गया, m1 v1 इजकल टू m2 v2 इजकल टू m3 v3। जो ये फॉर्मूला आ गया वह किसका आ गया, डाइल्यूशन का आ गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में बात आ गया होगा कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। जब हम लोग क्या कराते हैं प्योर सोल्यूशन में, जब हम लोग सोल्यूशन में जब पानी को ऐड करते हैं तो पानी को ऐड करने से सॉल्यूट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीनी की मात्रा घट बढ़ नहीं होगा, ये हो गया कांस्टेंट। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल हो गया कांस्टेंट, ये वॉल्यूम भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, तो एम बी इजकल टू हो गया कांस्टेंट। फॉर नॉर्मल और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बात करेंगे तो ई नॉर्मल सोल्यूशन है तो इसका मोलारिटी m1 माने, वॉल्यूम को v1 माने। अब पानी मिला दिए, इसके मोलारिटी को m2 माने, इसके वॉल्यूम को v2 माने, और दोनों को हम लोग क्या किए कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार से इसके लिए भी एक बार निकाले, एक बार इसके लिए निकाले, दोनों का RHS बराबर है, LHS भी बराबर होगा। यहाँ से फॉर्मूला आ गया m1 v1 इजकल टू m2 v2 इजकल टू m3 v3 डॉट डॉट करके ये आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। अब क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन सब कैसा पूछा जाता है, तो देखिए
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्यूशन हैज मोलारिटी 5 मोल पर लीटर 5 मोल पर लीटर एंड एंड वॉल्यूम 50 लीटर इफ 40 लीटर वाटर if 40 liter water is added into this solution में क्या किया गया कि 40 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया। तब पूछा जा रहा है कि देन कैलकुलेट द diluted molarity of dilute solution। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी क्या होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी हमारा क्या होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपको निकालना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। तो देखो भाई कैसे निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी दिया हुआ है आपको। तो मोलारिटी दिया हुआ है, इसको अगर हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में भी लिख दे क्या क्वेश्चन, हिंदी में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा हिंदी में भी लिख दे, ऐसे समझ में आ जाएगा कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मोलारिटी हमारा क्या है 5 मोल पर लीटर है। मोलारिटी क्या दिया हुआ है, मोलारिटी जो दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, वह मोलारिटी दिया हुआ है 5 मोल पर लीटर। मतलब कि एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर का मोलारिटी जो दिया हुआ है वह मोलारिटी दिया हुआ है 5 मोल पर लीटर। मोलारिटी कितना दिया है 5 मोल पर लीटर दिया है। और इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वह वॉल्यूम दिया हुआ है 50 लीटर। ये पहला कंटेनर है तो ये M1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको डाइल्यूशन कराया गया है। इसमें क्या किया गया है 40 लीटर वाटर, मतलब इसका अब कराया गया है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन जब कराए हैं ना तो इसमें 40 लीटर पानी को ऐड कर दिया गया है। तो 40 लीटर पानी को ऐड कर देंगे तो पहले वॉल्यूम जो था वह था हमारा 50 लीटर। अब 40 लीटर को ऐड कर दिया गया, कितना लीटर हो गया 90 लीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मोलारिटी क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 दिया हुआ है कितना 5 गुना में V1 कितना दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू M2 कितना दिया हुआ है। तो M2 हमको नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। V2 आपको पता है कि V2 दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, 50 25 मतलब कि 250 बराबर M2 गुना में हो जाएगा हमारा 90। 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे अगर M2 तो M2 बराबर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा 25 बट्टा में हो जाएगा 9। 25 बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये ना होगा जी। 25 बट्टा में हमारा हो जाएगा 9। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, भाग कर लेना, जो भी आएगा उतना हमारा यूनिट हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन को करते हैं। सेम क्वेश्चन देते हैं। ए सॉल्यूशन हैज मोलारिटी दिया हुआ है हमारा 10 मोल पर लीटर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा 55 लीटर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 55 लीटर। इफ 60 लीटर वाटर इज एडेड into this
दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में हम लोग 60 लीटर पानी को ऐड कर दिए। तब पूछा जा रहा है, तब तब कहा जा रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी क्या हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपसे पूछा जा रहा है कि मोलारिटी जो होगा वह डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या हो जाएगा। यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। तो यहाँ से अगर निकालिएगा इसका भी फॉर्मूला तो सेम होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन में मोलारिटी जो दिया है वह मोलारिटी कितना दिया है, मोलारिटी दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 55। पहला कंटेनर है तो M1 ई हो जाएगा V1। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें करा देते हैं डाइल्यूशन कर देते हैं। तो डाइल्यूशन करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम जो हो जाएगा वह वॉल्यूम आपको जो है पहले 55 लीटर था। अब हमारा इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 60 लीटर और ऐड हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 और हमारा 11, 115 लीटर हो जाएगा। तो इसका मोलारिटी आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ये दूसरा कंटेनर है तो M2 V2 मान लेंगे। सॉल्व कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 आपको पता है कि 10 है, V1 पता है कि 55 है, बराबर M2 जो है वह निकालना है और V2 आपको पता है कि हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 115 हो जाएगा। गुना भाग करेंगे, यहाँ से आपका M2 कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरह का एक और हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पूछा जाएगा हमारा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए सॉल्यूशन हैज मोलारिटी 20 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर एंड 20 मोल पर लीटर एंड वॉल्यूम 50 लीटर, वॉल्यूम 50 लीटर। इफ दिस solution is diluted into 110 लीटर, diluted into 110 लीटर, then calculate the molarity of dilute solution। देखो, आपको अमकी बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एगो कंटेनर दिया है जिसका मोलारिटी आपके क्वेश्चन में दे दिया है, मोलारिटी दिया हुआ है 20, मोलारिटी आपको दे दिया है 20 और वॉल्यूम जो है वह वॉल्यूम जो दे दिया हुआ है वह वॉल्यूम दे दिया है 50। ये पहला कंटेनर है तो M1 V1 इसको मान लिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमारा कि इसको हम लोग डाइल्यूशन कराए हैं, डाइल्यूट किए हैं, मतलब इसका हम लोग कराए हैं डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन कराए हैं ना, तो डाइल्यूशन कराने पे इस शरबत का जो वॉल्यूम जो है वह 110 हो जा रहा है। अब इसमें सीधे पानी उनी मिला के डायरेक्टे कह दिया कि 110 हो गया। देख लो यहाँ लिख रहा है कि इफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सोल्यूशन में ऐड नहीं किया गया, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, पानी को मिला उला के शरबत तैयार कर दिया गया है 110 लीटर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि M2 क्या होगा, तब हमारा जो हो जाएगा मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन हमारा क्या होगा। फॉर्मूला सेम हो जाएगा वही, M1 V1 इज इक्वल टू में हमारा M2 V2। M1 दिया हुआ है 50, V1 दिया हुआ है, M1 20 है, V1 50 है। M2 हमको यहाँ से निकालना है, V2 आपको दिया हुआ है 110। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका M2 कुछ ना कुछ आपका निकल जाएगा।
M2 जो होगा वह कुछ ना कुछ आपका M2 जो है सो निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह टॉपिक आता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है कि हम लोग 2-3 गो शरबत बना लिए। लो, जैसे कि ई जो था हमारा शरबत था, वह जो शरबत जो था वह था हमारा शुगर और वाटर का शरबत था, शुगर और वाटर का शरबत था। ई जो था हमारा सॉल्ट और वाटर का शरबत था, सॉल्ट और वाटर का शरबत था। ई जो था हमारा लेमन और हमारा जो था सो वाटर का शरबत था। मतलब कि हम लोग क्या किए ना, अलग अलग 3 शरबत को ले लिए। ई जो था चीनी पानी का था, नमक पानी का था और ये हमारा नींबू पानी का था। तीनों शरबत अलग अलग है और इस तीनों शरबत को ले करके अब एगो शरबत में, एगो कंटेनर में मिला दिए। इसको भी उझल दिए इसमें, इसको भी उझल दिए इसमें, इसको भी उझल दिए इसमें, तीनों को हम इस कंटेनर में उझल दिए। अब उझल दिए ना, तब पूछा जा रहा है कि जो उझलने के बाद जो ई वाला जो कंटेनर हुआ ना, उझलने के बाद जो ई वाला कंटेनर में जो शरबत जो बना ना, इस शरबत का हमारा मोलारिटी क्या होगा, इस शरबत का मोलारिटी क्या होगा। देखो, इसका भी अपना कुछ ना कुछ मोलारिटी था, इस शरबत का भी मोलारिटी था, इस शरबत का भी मोलारिटी था, लेकिन तीनों को लेकर के जब एगो बड़ा सा कंटेनर में मिला दिए तो ये बड़ा वाला कंटेनर का मतलब इस तीनों का रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा। क्योंकि देखो, इसका भी मोलारिटी कुछ ना कुछ होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और तीनों को हम लोग एक जगह मिला दिए तो इसको हम लोग कहेंगे ये तीनों का रिजल्ट है। क्योंकि ये तीनों तीनों शरबत अलग अलग था, तो इसमें जो ये जो शरबत आएगा ना, इसका जो मीठापन आएगा वे इस तीनों का परिणाम आएगा, इस तीनों का रिजल्ट आएगा। इसलिए हम लोग इस शरबत को कहते हैं रिजल्टेंट मोलारिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मोलारिटी कहा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तीनों को लेकर के एगो में मिला दे रहे हैं और एगो में मिला देंगे तो इसको कहेंगे रिजल्टेंट मोलारिटी। क्या नाम दे देंगे हम लोग, तो इसका नाम दे देंगे हम रिजल्टेंट मोलारिटी। और इसी रिजल्टेंट मोलारिटी को हम लोग निकालने जा रहे हैं। लेकिन निकालने में एक बात ध्यान में रखना है कि जो तीनों अलग अलग जो शरबत को आप इसमें मिक्स किए हैं ना, ये आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्योंकि मिलना और रिएक्शन करना अलग अलग होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि नया चीज बन जाना, अब मिलना का मतलब होता है कि वही हमारा, जैसे कि दाल बूट ले लिए और चिवड़ा ले लिए तो मिला दिए, मिला दिए। तो मिलना अलग होता है, रिएक्शन अलग होता है। तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये सब शरबत जो होना चाहिए वह नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्शन वाला, ये रिएक्शन हमारा करने वाला नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा कि इफेक्ट ऑन मोलारिटी। मोलारिटी पे हमारा क्या इफेक्ट होगा ऑफ मिक्सिंग ऑफ, जब हम लोग मिक्स करेंगे मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन। जब हम लोग एक से ज्यादा, जैसे कि एगो शरबत ई है, एगो शरबत ई है, एगो शरबत ई है, तो जब अलग अलग शरबत को हम लोग एगो में मिक्स करेंगे, इस शरबत के मोलारिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी चीज को अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम 3 गो अलग अलग शरबत ले लिए। ई पहला शरबत था तो इसका मोलारिटी भी कुछ ना कुछ होगा। तो मोलारिटी को हम मान लिए कि इसका मोलारिटी जो है ना, वह मोलारिटी हमारा M1 है। मीठापन इस शरबत का M1 है और इस शरबत का वॉल्यूम जो है वह V1 है। हम एक दूसरा कंटेनर लिए और इस कंटेनर का मोलारिटी जो है वह M2 है और इसका वॉल्यूम जो है वह वॉल्यूम हमारा V2 है। और इस कंटेनर का मोलारिटी जो है वह M3 है और इसका वॉल्यूम जो है ना, वह वॉल्यूम जो है वह हमारा V3 है। मतलब हम लोग अलग अलग 3 गो शरबत ले लिए। ई चीनी पानी का शरबत था, ई पानी नमक का शरबत था, ई पानी नींबू का शरबत था। तो 3 गो अलग अलग शरबत को लेकर के हम लोग मिला दिए और मिलाने पे जो ई जो शरबत बनेगा ना, वह इस तीनों का परिणाम होगा, इस तीनों का रिजल्ट होगा। तो इस शरबत को कहेंगे रिजल्टेंट मोलारिटी। इस शरबत को हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिजल्टेंट मोलारिटी कहेंगे। तो इस शरबत को जो कहा जाएगा वह शरबत को कहा जाएगा रिजल्टेंट मोलारिटी। क्या नाम दे देंगे हम लोग, तो इस शरबत का जो नाम दे देंगे वह नाम दे देंगे रिजल्टेंट। क्योंकि इस तीनों का यह परिणाम है, तीनों का यह रिजल्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है रिजल्टेंट मोलारिटी। अब भाई रिजल्टेंट मोलारिटी निकलेगा कैसे, तो देखो रिजल्टेंट मोलारिटी निकलेगा कैसे, सो गौर करो। मोलारिटी का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
अब बटा में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल मोलारिटी नहीं निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं इस तीनों का रिजल्ट। इस तीनों का क्या निकालने जा रहे हैं? रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मोलारिटी लेकिन रिजल्टेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी होगा लेकिन किसका? रिजल्टेंट का। वॉल्यूम भी होगा लेकिन रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट मतलब इस तीनों का वॉल्यूम इसमें होगा, तीनों का मीठापन इसमें होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे वह रिजल्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? रिजल्टेंट लिखेंगे, रिजल्टेंट लिखेंगे। चलो देखो, तो हमारा जो हो गया सो हमारा क्या हो गया कि हम लोग इस तीनों को मिक्स किए हैं तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब देखो मोलारिटी का तो आप फॉर्मूला देख लिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर में हमको पुट करना है मोल, ऊपर में किसको पुट करना है? मोल मोल मोल। और नीचे में पुट करना है वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। ऊपर में किसको? मोल को, और नीचे में वॉल्यूम को। तो अब गौर करो, पहला कंटेनर को देखो, पहला कंटेनर को ठीक से देखिए। पहला कंटेनर का मोलारिटी का फॉर्मूला यही होता है n बटा v। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम। लेकिन हमको ऊपर में क्या रखना है? मोल, मतलब हमको निकालना है मोल मोल मोल। तो पहला कंटेनर के लिए निकालिएगा तो मोल जो हो जाएगा n1 बराबर जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा m1 इंटू v1। उसी तरह से देख लो, दूसरा कंटेनर का अगर मोल निकालिएगा, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है n बटा में भी। दूसरा कंटेनर है तो सब जगह दू। हमको जरूरत किसका है? मोल का, मोल का। तो मोल का निकालिएगा तो n2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? m2 इंटू हो जाएगा v2। m2 इंटू क्या हो जाएगा? m2 इंटू हो जाएगा हमारा v2। उसी तरह से तीसरा कंटेनर का अगर मोल निकालिएगा तो n3 बटा में v3। तो यहां से अगर n3 बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा m3 इंटू हो जाएगा v3। तो पहला कंटेनर का मोल आ गया यहाँ पे m1 v1। पहला कंटेनर का मोल क्या आ गया? मोल। अरे मोलारिटी के फॉर्मूला होता है ना जी, मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला अगर होता है तो यही ना होता है, मोलारिटी, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। अब बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर में हमको रखना है मोल, तो मोल रखना है तो पहला कंटेनर में हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें मोल कितना है। तो पहला कंटेनर का मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बटा में वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग पहला कंटेनर का मोल निकाल लिए, ये दूसरा कंटेनर का मोल हो गया और ये तीसरा कंटेनर का मोल हो गया। पहला कंटेनर का मोल हो गया m1 v1, दूसरा कंटेनर का हो गया m2 v2, तीसरा कंटेनर का हो गया m3 v3। अब इस तीनों कंटेनर के मोल को हम लोग पुट कर देंगे। तो मोल को पुट कर देंगे तो पहला कंटेनर का मोल आ गया m1 v1, दूसरा का m2 v2, तीसरा का m3 v3। ऐसे डॉट 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे डॉट डॉट क्या चला जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। अच्छा नीचे में रखते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम को, वॉल्यूम को। तो पहला कंटेनर का वॉल्यूम v1, दूसरा का v2, तीसरा का v3। तो नीचे में रख दिए v1 v2 v3 और यही फॉर्मूला आ गया किसका? रिजल्टेंट मोलारिटी का। तो रिजल्टेंट मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? तो m1 v1 इज इक्वल टू सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट डॉट हमारा, नीचे में हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आ गया रिजल्टेंट मोलारिटी का। क्लियर है बात? तो रिजल्टेंट मोलारिटी हम लोग क्या, रिजल्टेंट मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो दो फॉर्मूला आज हम लोग पढ़े। एक पढ़े डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला आया था m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 और हमारा रिजल्टेंट मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बटा में v1 प्लस v2 प्लस v3 आ गया। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब चलिए, अब इस पे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम लोग इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन अब हमारा कैसे बनेगा सो गौर करना, देखना थोड़ा सा।